अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़े पापा, हम अच्छी तरह समझ गए कि आप किस तरह अपना शैतानी दिमाग लगाकर पूरे घर को झांसा दे रहे हैं। लेकिन हम भी आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े पापा, बड़े पापा क्या कर रहे हैं आप? बड़े पापा, छोटी सुमन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? दरवाजा खोलिए। दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे और इस छोटी को हम इतना दूर लेके जाएंगे कि तू और तेरा पूरा परिवार इसे नहीं ढूंढ पाएगा, समझी? और इसे बेच के मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरी सारी जिंदगी एकदम सुखी और शांति से बीतेगी। नहीं, आप छोटी सुमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाय 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 कर दे, बाय बाय कर दे। दरवाजा खोलिए। कर रहे आप छोटी सुमन को? सुमन, आप छोटी सुमन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, सुना आपने? दरवाजा खोलिए। जल्दी से केतारी भैया को कॉल करते हैं। हेलो केतारी भैया, जल्दी से हमारे कमरे में आइए। किसी ने बाहर से हमारा दरवाजा बंद कर दिया, जल्दी आइए प्लीज। अंशुमन जी को भी कॉल कर देते हैं, वो बड़े पापा को जान से रोक लेंगे। अंशुमन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर बड़े पापा छोटी सुमन को कहीं दूर ले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। थैंक यू। भाभी, बड़ी माँ, सुरभि माँ, पापा, दादाजी। अरे अरे सुमन, धीरे। आरती दीदी, क्या हो गया? दादाजी, क्या सुरभि हुआ? माँ, बड़े पापा को जल्दी से रोकिए, वो छोटी सुमन को लेकर भाग गए। अरे कहाँ भाग गए? क्या सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमें धमकी दी कि वो छोटी सुमन को लेकर बहुत दूर चल जाएंगे। प्लीज उन्हें जाकर जल्दी रोकिए। सुमन, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। बड़े पापा अपने रूम में आराम कर रहे होंगे। नहीं अंशुमन जी, हम सच कह रहे हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने कहा ना, बड़े पापा छोटी सुमन को लेकर भाग गए हैं। पापा अपने कमरे में नहीं है। देखा देखा, हमने कहा था ना, बड़े पापा अपने कमरे में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो छोटी सुमन को लेकर भाग गए हैं। उन्होंने हमें धमकी दी थी आरती दीदी। छोटी सुमन की जान खतरे में, वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। अंशुमन जी जल्दी पुलिस को कॉल कीजिए। ये लो, छोटी सुमन आ गई। पापा, आपको क्या जरूरत है इतना सारी चीजें इसको खिलवाने के लिए? बिगड़ जाएगी। बिटिया, जब आप छोटे थे तो आपसे तो इतना प्यार हम कर नहीं पाए, तो इस पे बहुत प्यार आता है, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ज्यादा कहाँ कुछ किया, इतना सा तो लिया है। बहुत सारा शॉपिंग किया तुमने? हाँ, आप सब लोग हमें आंखें फाड़ फाड़ काहे देख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस घर की सबसे प्यारी बहुरिया सुमन है ना, जो उसने सबके सामने घोषित कर दिया है कि आप अपनी ही नातिन को लेके भाग गए। क्या? हाँ, हमने कहा था, लेकिन हमने किसी से कोई झूठ नहीं कहा। बड़े पापा आप ही बताइए, आपने हमें धमकी नहीं दी थी कि आप छोटी सुमन को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे? तो अब ये सब नाटक क्यों? अच्छा, आप लोगों को हम पर यकीन नहीं है ना? केतारी भैया से पूछ लीजिए, इन्होंने खुद हमारे कमरे का दरवाजा खोला। बताइए केतारी भैया। भाभी, हम आपके कमरे में आए जरूर थे, पर आपके कमरे का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। पहले से खुला हुआ था? ये भी आपकी कोई चाल है ना? आपने कोई नया खेल खेला है ना? बताइए। रुकिए, हम बताते हैं। नहीं, हमें करने दीजिए। आज ये जो गमला है ना, ये हमारे सर पे दे मारिए। एक बार लगेगा, शांति मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना आरोप रहेंगे, ना किसी तरह का कोई इल्जाम रहेगा। हम बहुत अच्छे से मानते हैं कि 20 साल पहले हमसे गलती हुई थी, बहुत ही बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सजा हम 20 साल से भुगत रहे हैं। बीवी, बच्चा, भतीजा, इन सब से दूर रह के एक भगोड़े की तरह जी रहे। हम कम हैं वो।
हमको माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया, हमें माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया। पापा क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे भाई साहब, हमका माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया, हमें माफ, कौनो गलती हो गई हो, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पैर छोड़िए, हमने कहा हमारे पैर छोड़िए। मधु भैया संभालिए अपने आप को, इतने जोर से धक्का काहे मारा? धक्का मारा कि हमारी टांग और कमर में हल्का हल्का सा लगा, वैसे ठीक है? ठीक है ना? हमने इन्हें धक्का नहीं मारा। बस सुमन, तुम्हारे माता पिता के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर हम सबको तुम्हारे लिए बहुत सहानुभूति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो करोगी। अभी जो हुआ ना सुमन, वो बहुत गलत था। मगर अंशुमन जी, कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम कुछ नहीं कहोगी और अब बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहता हूं। ये लो दस्तखत करो इस पे। लेकिन ये क्या है बड़ी माँ? माफीनामा, माफीनामा है ये, जिसमें लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में साहेब जी को उनके हर किए के लिए माफ कर रही हो। करो दस्तखत। बड़ी माँ आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? हम मर जाएंगे लेकिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मरे हुओं के लिए इतना प्रेम और जिंदा लोगों के लिए इतना नफरत, अरे किस माटी का बनी हो तुम? अरे विधाता, अरे विधाता, इस जन्म का बदला चुकाने के लिए इस लड़की को हमारे घर के किस्मत में जोड़ दिया। कर दो हमारा मान सुना, बना दो आरती को फिर से अनाथ, तुम्हें तभी चैन मिलेगा ना। लेकिन हमको तो चैन तभी मिलेगा जब हम स्वयं इस दुनिया से उठ जाएंगे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? दोबारा विधवा होने का दुख हम नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए आज हम खुद को ही खत्म कर लेंगे। नहीं बड़ी माँ रुक जाइए प्लीज। बड़ी माँ, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। आप पागल हो गई हैं क्या? बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी क्या कर रही है सब? आप खत्म करके ही मानेंगे। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, रुक जाइए बड़ी माँ प्लीज। बड़ी माँ करने दो। नहीं बड़ी माँ, हम आपको ऐसा करने नहीं दे सकते, प्लीज छोड़िए। बड़ी माँ छोड़िए। सुमन, क्यों बचा रही हो तुम माँ को? मर जाने दो ना उन्हें। तुम यही चाहती हो ना कि माँ मर जाए, मैं मर जाऊं, तो यही करती हूँ। आरती दीदी, आरती, आरती क्या कर रही है बेटा? ये क्या है ये सब? आरती छोड़ो इसे। भैया आपने कहा छोड़िए, पागल हो गए। ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी तुम।